दोस्तों गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट। आज चलते हैं हम सीआरपीएफ का सवाल, जो कि हिंदी से हम चलते हैं, सामान्य हिंदी से दोस्तों, जो कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पर लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पहला है आपका है दोस्तों, प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा? दोषारोपण, निंदा, पेश, उपेक्षा। तो यहाँ पर प्रशंसा का क्या होगा दोस्तों? निंदा होगा। क्या होगा दोस्तों? निंदा। जड़ का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? तो जड़ का विलोम शब्द आप लोग को पता होना चाहिए, चेतन होता है। क्या होता है दोस्तों? चेतन होता है। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट। 3 और 4 निम्नलिखित प्रश्नों अशुद्ध वर्तनी का विकल्प कौन सा है, यानी कौन सा इसमें अशुद्ध शब्द है आपका? तो यहाँ पर देखा जाए तिरस्कार सही है आपका, ठीक है ना। अशुद्ध पूछा है दोस्तों, ध्यान देना है। पहला ये भी सही है, ठीक है ना। सामग्री ये देखो गलत लिखा हुआ है। नायिका ये भी सही है, यानी आपका आंसर सी ऑप्शन इज द करेक्ट राइट आंसर दोस्तों। अब इसमें भी हुई, क्योंकि 3 और 4 दोनों पूछा है। पूज्य, उगली, ये दोनों क्या है आपका है। अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर आपका उगली सही है, वर वधु दोनों सही है, मालूम ये भी सही, यानी आपका पूज्य क्या है दोस्तों? गलत है ऑप्शन। क्या है दोस्तों? गलत ऑप्शन है। आते हैं नेक्स्ट। हर्ष रस से परिपूर्ण नाटक वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनिए। तो यहाँ पर देखा जाता है तो दोस्तों नौटंकी ये हर्ष में है, नौटंकी ये भी है आपका हर्ष में, ठीक ना। हर्ष मंच ये भी आपका है। तो यहाँ पर यह प्रहसन नहीं है आपका, ये ऑप्शन क्या है आपका है सही हो जाएगा दोस्तों। बुरे भाव से की गई संधि वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाता है तो दोस्तों यहाँ पर आपका बुरे भाव से की गई संधि वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? तो बुरे भाव यानी बुरे चीज़ के लिए आपका यही पहला ऑप्शन इज द करेक्ट राइट, दुर्भिद संधि हो जाएगा, ठीक है। 7 और 8 निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक तत्सम शब्द है और आपको तत्सम शब्द का चयन करना है, यानी तत्सम शब्द का चयन आपको करना है। तो दोस्तों आते हैं, दबना आपका नहीं है, दबाना भी नहीं है, दमन, ये तीनों में से कोई भी नहीं है। 4 तो विकल्प आपका है, 3 तो एकदम है। तत्सम शब्द कौन सा है आपका? तत्सम था दमन है आपका। क्या है दोस्तों? दमन। दूना, दुगुना, ये तो दुगुना, ये तीनों नहीं है, द्विगुना हो जाएगा आपका। चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट। आते हैं दोस्तों, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द इसमें से कौन? अनि, अनि, अनुस्त। तो यहाँ पर आपका अगर देखा जाए तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका तद्भव। अगर तद्भव की बात किया जाए दोस्तों तो आप इसमें से, ठीक है ना, अनि का प्रयोग कर सकते हैं। निम्न 4 विकल्पों में से तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका आम्रचूड़, अमृत, अपाद, हर्ष, ये तीनों तो आपका तद्भव नहीं है, पर यहाँ पर ए ऑप्शन का तद्भव शब्द है अपाहिज। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां। 11 और 12 निम्नलिखित विशेषण प्रयोग की दृष्टि में कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब यहाँ पर शुद्ध वाक्य की भी पूछा गया है। शुद्ध वाक्य, तुम्हारे पास बहुत नीली साड़ी है, ये तो ऑप्शन क्या है? गलत है। काले और लंबे बाल सुंदर लगते हैं, ये बात देखिए आपका सही आ रहा है दोस्तों। लाल लाल आँख डरावनी लगती, ये भी आपका गलत हो गया। उसके सत्य पुत्र है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट राइट आंसर। यह द्वितीयक घंटी है, तुमने कितना चांदी खरीदी, यह द्वितीय घंटी है, ये भी गलत आ रहा है। तुमने कितना चांदी खरीदी, ये भी ऑप्शन क्या आ रहा है? गलत है दोस्तों। यह घोड़ा है, इसकी पूंछ लंबी है, यह घोड़ा
है। ये भी ऑप्शन क्या है, कौरव 100 भाई थे, ये आपका ऑप्शन क्या है, सही है, शुद्ध बोला गया है। चालक का प्रत्यंत क्या है, तो यहाँ पर चालक का पूछा जाए तो चालक का क्या है, अक। अक क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आते हैं हम, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, गायक का ग प्लस अक होगा, यानी ग प्लस अक होगा दोस्तों। अब इसमें से आपका दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट। अंधा गए बहरा बजाए का अर्थ क्या होगा, दो मूर्खों एक साथ कार्य करना, इसका तो सभी को पता होगा, दो मूर्खों एक कार्य को समाप्त करना, अरे एक कार्य करना। ठीक है, आड़े आने का अर्थ क्या होगा, आड़े आने का अर्थ होगा मुसीबत पैदा करना, आड़े आने का अर्थ क्या होगा, मुसीबत पैदा करना दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, देखो ये तो आपका ज्योति है, नहीं ये भी गलत है, ज्योतिष ये भी आपका क्या है, गलत है, क्योंकि हमें ए वाला स्वर रहना चाहिए। ठीक ना, ये भी आपका तब का क्या है, गलत। तो ये आपका बी ऑप्शन क्या है, ज्योतिष सही है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, अब अशुद्ध हमें छांटना है, तो यहाँ पर देखा था टिम्पिटी, अशुद्ध पूछा है, पर ये क्या है, शुद्ध है। दीर्घायु ये भी आपका शुद्ध है। तत्य पुरुष ये भी सही है। नायिका ये आपका क्या है, आपका गलत है, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, पचास क्वेश्चन लेकर चलेंगे दोस्तों आज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवरण शब्द का विलोमार्थक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो विलोमार्थक का अगर पूछा जाए दोस्तों, ठीक है, तो आप यहाँ पर पर्दा, संरक्षण, अनावरण आपका क्या है, विलोमार्थक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर शब्द का अनेका अर्थ नहीं है, अब इसमें अनेका, जल तो है, दूध है, अन्य है, पर तालाब अनेका अर्थ नहीं है। नदीश शब्द में कौन सी संधि होती है, नदीश में दीर्घ संधि होती है। नदीश में कौन सी संधि होती है दोस्तों, नदीश में आपका दीर्घ संधि, दीर्घ संधि है, हाँ, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। महापुरुष शब्द में कौन सा समास है, तो यहाँ पर महापुरुष की अगर बात किया जाए तो जो होता है कर्मधारय, तो कर्मधारय महापुरुष का समास होता है, जो कि आपका ऑप्शन इज द करेक्ट सी है दोस्तों। अब जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा थक जाना, ये बात गलत है। नाजुक होना ये भी, कल्पनाशील होना यानी अभिमानी हो जाना, तो ये सीधा बात है कि वो अभिमान करता है अपने पर दोस्तों। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, दिल्ली की एशिया में विशेष स्थान रखते, यानी खाली स्थान पर क्या आएगा, दिल्ली की गलियां एशिया में नहीं, गलत आ रहा है। दिल्ली की धोखाधड़ी ये भी, दिल्ली की नफासत ये भी गलत। दिल्ली की कुतुब मीनार एशिया में विशेष स्थान है, यानी कुतुब मीनार आपका ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों, सही रहेगा। निम्नलिखित लोककृत का अर्थ बताइए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका अर्थ ये होता है बहुत कंजूस होना। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, बहुत कंजूस होना। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब इसके आगे हम नेक्स्ट बनाते हैं फिर